महाभारत समय का भैया 6076 वर्ष को बताते हैं। इसके जो भी मनता है कि जो भी मन्नत आप मांगते हैं सच्चे दिल से वो पूरी होती है, यही सब है। हमने जब कीर्तन भजन यहाँ पे चालू किया इतवार के दिन से, तब से हमको फिर मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा लगने लगा। 12 साल यहाँ तपस्या की नहीं वनवास में, अपने बाण सब औजार छिपाए रहे, 12 साल यहाँ रहे। उसके बाद भगवान इंद्र पास गए हैं, तब वहाँ से लेके आए हैं। In Sanatan Dharma, the eternal path of divine truth, trees have a special importance and are considered sacred. It can be found in the Vedic scriptures that some trees are directly associated with the divine. The Supreme Godhead Krishna said, "I am people amongst trees," and there are scientific findings about how the people is a special kind of tree. Amongst the divine trees all around the earth, Parijat Kalpvriksh holds a unique place. Located in Barauli village of Barabanki district, 60 kilometers east from Lucknow, the state capital of Uttar Pradesh, is this magical wish-fulfilling tree. Considered to be brought to earth more than 6,000 years ago in the time of Mahabharata, in the Dwapar Yuga. It is a sacred baobab tree, the kinds of which are native to Africa. Descriptions about Kalpvriksh are also found in Harivansh Puran, which was composed by Acharya Jinasena in 783 AD. The book aims to narrate the life of Neminatha, the 22nd Tirthankara, cousin of Krishna. It has a height of approximately 45 feet and has a width perimeter around 50 feet. ये महाभारत समय का भैया 6076 वर्ष को बताते हैं। यही का फूल कुंती माता जा किंतूर में भोलेनाथ को चढ़ाई नहीं है। 14 रतन में एक ही रतन है और कहूँ पेड़ है नहीं। पहले शाम को सफ़ेद फूल खिलता है, तो सुनहरा रंगा फूल होता है, और जो मन्नत से भगवान से मांगत है तो भगवान पूरा करते हैं, उसका सब पूरा हो जाता है। तो अर्जुन जब गए वहाँ, अर्जुन गए भगवान इंद्र पास, तो वहाँ कहें कि हमका कुछ मांगन दे दो, तो कहीं नहीं देंगे। तो फिर कहें कि कोई बात नहीं, झगड़ा लड़ाई हम करेंगे। तो खूब झगड़ा लड़ाई करके तो उनसे हार गए। तो अपने बाण द्वारा से लेकर आए, बाण मारी पाताल तक का 6 महीना फूल पत्ती रहता, 6 महीने सूखा रहता। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोलेनाथ को ऊपर चढ़ाएंगे। 5 पांडवा लोग 12 साल यहाँ तपस्या की नहीं वनवास में, अपने बाण सब औजार छिपाए रहे, 12 साल यहाँ रहे। उसके बाद भगवान इंद्र पास गए हैं, तब वहाँ से लेके आए हैं। बाहर से इमा रोग लग गया है, जब पेड़ी में है तब आए हैं। विदेश से डॉक्टर लोग आए हैं, इलाज पानी हुआ तो जाए पेड़ बचा है। दूसरा महीना चल रहा है फूल पत्ती से। अब इस वक्त फूलों लगा है जो सामने, छूना नहीं जरूरत है भैया, यही तो रोग लग जाता है। The fences and nets were installed to ensure that no harm is done to the tree. Prohibition to touch came much later, after some vandalizing acts, and it grew serious when the tree was observed infected or diseased for some time. छूने से इनका बहुत दुख है। अच्छा।
यो कि छुआ नहीं जाता, छुए का कोई खाद गंदी है, कोई के सही है। तभी तो माँ देखो नाव तक का उधर पेड़ में लिखी नहीं, देखो देखो सामने, वो देखो देखो ना, देखो वो देखो नाव तक का लिखा नहीं तो सब लोग लाग गवा है, इसी मारे बंद की नहीं गवा है। सामने नहीं कोनो चोरी छिपा तो है नहीं। But the devotees who come from far and wide do not go back empty-handed. The pujaris of Parijat give them the fallen parts of the tree. गिरा वाला फूल अपने अपने घर का ले जाओ, हर चीज़ भगवान माँ बढ़त है, घटत नहीं है। पूजा पाठ करो, भक्तन का तो रोज दिन जाए भैया आराम से। जैसे तुम मांगो कि हमका भैया फूल चाहिए तो हमका 1 किलो घी चाहिए आरती पूजने के लिए, आराम से ले लियो अपन फूल हैं। और जैसे कोई 1 पत्ती मांगा, कोई कहा तुमका अच्छे प्रसाद दे दो, हमें कि नहीं पैसा वो तो वो मिलेगा भैया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो बराबर हो जाएगा। वो भक्ति है भैया, यो कि ले जाओ अपने घर में पूजा पाठ करो, हर चीज़ रखो, सेवा पानी करो भगवान की। हाँ, शांति के लिए हर चीज़ भगवान के बढ़ता है भैया, कम तो पड़ता नहीं है ईमा से। और कहूँ पेड़ है नहीं। अब जैसे मोदी जी कहिए हम अयोध्या में लगवाया है, लखनऊ भैंसा कुंड में लगा है, यह चीज़ नहीं है। पहले मंदिर जा बेटा, पहले मंदिर। In the Parijat Dham temple, Ram and Sita are worshipped, and right in front of them is a statue of Shabri with a basket of bear, which she offers Prabhu Ram after tasting that they're sweet. यहाँ कम से कम 40-45 साल हो गए मंदिर का बने जो कि और तो बंगला रखे रहे कुरिया उमर हाथ रहे साधु संत सब। यहाँ शंकर भोलेनाथ की यह मंदिर है और वहाँ कुंती माता जी किंतूर में भोलेनाथ की मंदिर है। हाँ, यहाँ से 2.5 किलोमीटर। हाँ, डेली आना जाना है उनका, डेली यहाँ वहाँ से डेली आना जाना। वहाँ फूल जल चढ़ाते हैं, सबसे पहले वहीं चढ़ाती हैं, कोई दुनिया में देख नहीं पाएगा। It is observed that sometime around midnight, a divine energy worships the Shivling in the Kunteshwar Dham. It is said that the astral part of Mata Kunti stays there and worships Shiva every day. Many tourists and devotees come here especially during the summer monsoon transition to catch a glimpse of the rare and magnificent flower which has a story of its own. मैं लखनऊ से आया हूँ और बहुत नाम सुना था देवव्रत पारिजात का, तो मैं इसी को देखने आया हूँ। लगभग जो है 2 घंटे का टाइम लगा लखनऊ से आने में यहाँ तक। लखनऊ से बाराबंकी होते हुए जो है नियर अबाउट 2 घंटे का टाइम लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्पेशली जो उसका डिज़ाइन है काफ़ी बड़ा सा है, एकदम विशाल का ऐसा पेड़ जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी विशाल है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और बढ़िया फील हो रहा है। और यहाँ की जो छाया है वो भी काफ़ी यूनिक टाइप की, इतनी उमस में भी नियर अबाउट 42-43 टेम्परेचर में भी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ यहाँ पे जो पंडित लोग हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ मंदिर को। लोगों का यही मानता है कि यहाँ पे ये स्वर्ग से लाया गया वृक्ष है और इसके जो भी मानता है कि जो भी मन्नत आप मांगते हैं सच्चे दिल से वो पूरी होती है, यही सब है। हाँ, अब ऑफकोर्स हम आते तो मैं भी यही सोच के आया हूँ। मैं भी एक चुंडी लाया था तो मैंने भी एक चुंडी बांध दी है ना, तो अच्छा फील हो रहा है। और काफ़ी लोग यहाँ पे आते थे तो मुझे बताते थे, तो बहुत दिनों से मैं भी वेट कर रहा था कि टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा देखूँगा, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील सो गुड। The Parijat Dham is also a refuge and shelter
from many people who live their lives around it and feel blessed. They make a living and find peace in the service. अगरनाथ देखोगे गुण हमारे, अगरनाथ देखोगे। पहले हम बचपन में आते थे अपने पिताजी के साथ, तो जब अपने पिताजी के साथ में आते थे उसके बाद में जैसे जैसे मतलब बूढ़े पड़ते चले गए और हम बढ़ते चले गए छोटे से, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे पहले कुछ नहीं ज़्यादा बना था, बाउंड्री नहीं बनी थी और ढंग से सब सजावट नहीं बनी थी। तब छोटे से तब आते थे और जब जब हमारे पिता का बूढ़ापन आने लगा और हम बड़े होते चले गए, फिर वो नहीं ला पाए हमको, फिर हमारा आना जाना बंद हो गया। आपने शायद सुना हो और देखा भी हो, बाबा भोरुकनाथ निकले थे और सभी लोगों को मतलब बच्चों को दूध और दवा पिलाने के लिए। तब से फिर हम अपने मम्मी के साथ और अपने मामा के साथ खलिया से आए थे और तब हमने देखा कि मतलब बढ़िया सजावट बन गई है, बढ़िया गेट बन गया है। और तब हमने जब कीर्तन भजन यहाँ पे चालू किया इतवार के दिन से, तब से हमको फिर मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो अगर किसी के साथ मतलब कोई महिला मिलती है तो उसके साथ चले जाते हैं, कोई पुरुष मिलता है उसके साथ चले जाते हैं, या कोई बच्चा मिलता है उसके साथ चले जाते हैं। अन्यथा हम अब अपने जीवन यापन करने के लिए हम अकेले चले जाते हैं। अब हमारी शादी भी हो गई है, हाँ, जनवरी में 22 जनवरी को हमारी शादी हुई थी, तो अब हम अपने बूते मतलब चले जाते हैं। ये अर्जुन का लगा हुआ पेड़ है, कृष्ण की सहायता से अर्जुन लाए थे। ये 6 महीने तक पेड़ सूखा रहता है, 6 महीने तक हरा रहता है। ये दोनों समय की फ़ोटो है, ये सूखे समय का, हरे समय का। और ये सावन के महीने में भीड़ ज़्यादा होती है और जनवरी फरवरी में सूखा रहता है, जून जुलाई में हरा रहेगा। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, तो कहने का मतलब जो मांगो यहाँ का पूरा होता है। ये 14 रत्नों में एक रत्न है, ये समुद्र मंथन में निकला था। हमारी सुबह तो 7-8 बजे खुल जाती है। वैसे तो मंदिर तो सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात में 10 बजे बंद होता है। बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ लोग तो विदेश से भी आते हैं। वो जो बीमार हो एक बार हो गया था पेड़, तो वहाँ के इलाज करने के लिए विदेश से लोग भी आए थे। मतलब जानकारी बहुत ली थी, रिसर्च किए थे, तो सब करके देखे थे। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पे। रोज़ हमारी दुकान लगती है यहाँ पे, तो जितनी दुकान इस समय लगी हैं ये रोज़ लगती हैं। वैसे तो मेले में बढ़ जाती है, जैसे सावन के महीने में है तो कोई बाहर से भी आते हैं तो लगाते हैं। ये सबसे सही समय है। हाँ, ये मतलब कि हमारा तो रोज़ का दुकान, हम 7 साल से दुकान खोलते हैं। वैसे तो बहुत लोग काफ़ी दुकान मतलब दिन से दुकान खोलते हैं, कोई लोग 40 साल से खोलते हैं। हमारा तो सन 2015 में खोले थे दुकान। कितने लोग दिन भर में आ जाते हैं? दिन भर में तो आ जाते हैं 200-300 आदमी, 200-300 से ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब 1000 खान आ जाते हैं। ये कुटवा धाम के बाबा हैं जो 12 साल के उस समय जिंदे समाधि ले लिए थे। यहाँ से पारिजात धाम से कोटवा धाम 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कोटवा धाम बाबा के नाम पर हैं जगजीवन साहब एक। वो जगजीवन साहब 8 साल की अवस्था में जिंदा समाधि लिए थे, जो कि 12 साल की अवस्था में दर्श दिए थे वहीं पे। वहाँ अभरन भी है, जो कि साल में 1-2 बार अभरन दूध में बदल जाता है, जो कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आकर उस जल को घर ले जाते हैं। तमाम काफ़ी पूजा पाठ होता है और वहाँ हर पूर्णमासी को बहुत बड़ा मेला लगता है और हर मंगलवार को बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। और यहीं पर 2 किलोमीटर दूर कुंतेश्वर धाम है, जहाँ पे माता कुंती शंकर भगवान को जल चढ़ाने आती हैं। कुंती माता ने कहा था सोने का पुष्प ला कर दो, तो ये पारिजात पुष्प जब खिलता है तब ये सफ़ेद होता है और सूखने पर सुनहरा हो जाता है, जो कि सोने के रूप में बदल जाता है। इस कारण इसको सोने का पुष्प भी माना गया है और ये वो कुंतेश्वर धाम में चढ़ाया जाता है।
और वहाँ आज भी कोई पहले पूजा नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा नाम है जेके बाबा, जो मेरी दुकान यहाँ पर चलती है। जी, जो मैं चाट वाट और चाय वाय बेचा करता हूँ। यहाँ पे मैं 6 साल से हूँ। It is also said that Krishna brought the tree to please his wife Satyabhama. Some say it might have been brought by some traveler 1,000 years back who might be traveling from Africa. While some scientific sources tell that the tree is almost 1,000 years old, if not more. Whatever the truth may be, Parijat Kalpvriksh is truly a magnificent and magical tree which holds a special place in the hearts of all who visit.